बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। बड़े बड़े बुजुर्गों का कहावत है, खेती पाती बिनती ओ घोड़े की डंग, अपने हाथ संभारो यही जीने की ढंग। खेती अपने से करना चाहिए। भोली बटाई थटाई सब जो है ना दूसरे को के भरोसे करने से लाभ आपको नहीं होगा। खेती पाती पत्र जो है अपने से लिखना चाहिए। दूसरे से लिखवाइए, वो क्या भाव से लिखा है, क्या साल लिख जाएगा, कौन शब्द का प्रयोग करेगा, जिससे कि आपका बना बनाया हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। खेती पाती बिनती किसी से अगर आगे विनती करना है, निवेदन करता है तो अपने से करना चाहिए, तब वो खुश होगा आपके ऊपर। आप कहिएगा हमारे हिस्सा जो है विनती आप कर लीजिएगा, हमारा हिस्सा जो है ना मोक्ष प्राप्त कर लीजिए। विनती करके हमारे हिस्सा ऋण पैसा राजा से मांग लीजिए, महाजन से मांग लीजिए, क्या हो जाएगा? वो कर लेगा, आप ही की तरफ विनती कर लेगा? नहीं कर सकेगा। तो होने वाला काम भी बिगाड़ जाएगा। खेती पाती और विनती वो अपने से है। वो घोड़े की डांग, प्राचीन बुजुर्गों का जो कहावत है, वो घोड़े की डांग, और घोड़े की डांग में अपने घोड़े का लगाम अपने हाथ से में रखना चाहिए। क्या घोड़े के दूसरे के हाथ में लगाम दे दीजिएगा, आप पीछे में बैठे हुए हैं, अब वो किधर खदाम ले जाएगा, कि वहाँ बगीचा में कि जंगल में घुसा देगा, कि पहाड़ में से कूदवा देगा, खंता में गिरा देगा, नदी में गिरा देगा, कौन ठिकाना है? कितना गति चलाना चाहिए और कब किस समय आपको क्या चीज़ का जरूरत है, वो रुकने के लिए कि नहीं रुकेगा। बहुत सारी बातें हैं जिससे कि आपका बना हुआ काम भी बिगड़ सकता है। अतः इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा, खेती पाती पत्र जिसको लिखना है, विनती जो विन्यास स्थिति विनती करना है। कहिए गुरु महाराज आप हमारे हिस्सा आप ही स्तुति विनती कर लीजिए, जो है ना मोक्ष मिल जाएगा, ईश्वर मिल जाएगा। तो गुरु महाराज ने आपके हिस्सा से गुरु महाराज ने करने का हो जाएगा आपका। मैं अभी तो देखते हैं कि पंडित जी हमारा हिस्सा जो है ना आप ही पूजा पाठ कर लीजिएगा। देवघर जाते हैं, काशी जी जाते हैं, हमारा हिस्सा आप ही कर लीजिएगा। हम क्या तीरथ जाएंगे, हम जाते हैं दूसरे काम बिजनेस में, और आप चले जाइए हमारे हिस्सा कर लीजिएगा, लीजिए 500 रुपया हमारे हिस्सा तीरथ आप कर लीजिएगा। क्या धर्म आपको हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। हमारे हिस्सा दवा आप खा लीजिएगा तो क्या ट्रीटमेंट आपका हो जाएगा? कभी नहीं होगा। चिरोता हम पी लेंगे और दारू आप पी लीजिएगा तो खून आपका साफ हो जाएगा। आपके हिस्सा से हम कहेंगे हाँ आपका हिस्सा हम चिरोता पी लिए, तो खून आपका साफ थोड़ी हो जाएगा। आप दारू पीजिएगा तो क्या होगा? नशा तो आपको लग जाएगा। या आपका हिस्सा हम दारू पी लेंगे तो आपको नशा थोड़ी लग जाएगा? ऐसा नहीं होगा। इसलिए स्वयं का काम स्वयं के हाथ से करना चाहिए, अपने बल बुद्धि ज्ञान से। दूसरे के उम्मीद भरोसा से रख करके कोई काम करेंगे तो वह बिगड़ना 90% के बिगड़ना निश्चित हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसलिए कहता है खेती पाती बिनती। एक राजा ने शत्रु उसको कैद में कर लिया और उसमें एक चिट्ठी लिख करके भिजवाया उसके हाथ से कि इसमें जो है इसको जाने के साथ 20 दे दीजिएगा। वो चिट्ठी बोला खोलिएगा नहीं, पढ़िएगा नहीं। चला गया चिट्ठी लेकर के पहुंचाने के लिए वो राज दरबार, अपने राजा का बेटा को चिट्ठी देने के लिए। और राजा का शत्रु था, बहुत पहले पुराना शत्रु था। अब तो रास्ते में राजकुमारी जिसका नाम उसका बेटी का नाम राजा का बेटी का नाम बिस्या थी, और उसमें चिट्ठा में लिखा था कि जाने के साथ 20 दे दीजिएगा अपने बेटा को। और वही हाथ उसे चिट्ठी लड़कियाँ लेकर के बगीचे में बैठ गया तो उसको पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि इसको जाने के साथ 20 दे दीजिएगा।
बस वो लड़की सोचेगा इसको तो 20 दे देगा, हमारा भाई निष्ठुर है, कठोर है, तो क्या करना चाहिए। वो पुराना शत्रु था, तो लड़की जो है आसक्ति हो गई उससे, उसका रूप देख करके लड़कवा का, दुश्मन का। ये लिख दिया अपने काजल से, इसमें एक युवा का अक्षर बढ़ा दिया। एवं प्रकार से वो लिखा गया, जाने के साथ इसको विषया दे दीजिएगा। विषया उसका नाम था। तो जैसे आया उस आदमी को जो है ना अपनी बहन विषया से शादी कर दिया, वो जो कि पुराना शत्रु था। और जब उसका बाप आया तो शादी कर करके यहाँ देखते हैं रह रहा है। 6 महीना के बाद आया, देखता है कि हमने दामाद बेटी हो गया। कहा भी जिंदे है करके, आप ही तो लिखे थे पिताजी, उसमें देखा चिट्ठी में तो लिखा था यार। इसलिए कहते हैं अपने हाथ से ही अपना कार्य कीजिए। और एक जैसे अगर यदि घोड़ा आप दूसरे के हाथ में लगाम दे देंगे, अपने कारोबार का दूसरे के हाथ में लगाम दे देंगे, पूंजी दे देंगे, चले जाइए, ये पूंजी को, वह कुछ भी कर सकता है, आपका वह बेईमानी कर सकता है। उस पर पूर्ण भरोसा करना उचित नहीं होता है, परिणाम खराब होता है। अतः अपना कार्य अपने से स्वयं करना चाहिए। और कहे ईश्वर बड़े दयालु हैं, अपने से जो काम करेंगे उसका परिणाम आपको सही मिलेगा। इसलिए बताया जा रहा है। एक सज्जन ने कहा कि वह बड़ा ईश्वर भक्त थे, ईश्वर पर पूर्ण भरोसा विश्वास करते थे। उसका बड़ा निर्मल और पवित्र हृदय था। राजा साहब का बगीचा जोगता था, बहुत बड़ा विशाल बगीचा था। आम, लीची, अमरूद, कटहल, नाना प्रकार का फल बगीचे में लगा हुआ था। राजा साहब को प्रत्येक दिन फूल पहुंचाते थे वह बगीचा जोगने वाला माली ने। और ईश्वर भक्त थे माली, जिसका हृदय निर्मल रहता है इसको ईश्वर साथ देता है। जो इच्छा धरहि मन माही, अब प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जब आपका शुद्ध और पवित्र हृदय निर्मल से रखते हुए उपकार की भाव, श्रद्धा और स्नेह और पूर्ण भरोसा और विश्वास ईश्वर पर रख कर करके कोई भी कार्य करेंगे तो आपको सिद्धि अवश्य मिलेगी, उसका परिणाम सही होगा। हृदय आपका पवित्र और निर्मल और भाव विचार शुद्ध होना चाहिए, तभी वह कार्य शुद्ध होगा, धर्मयुक्त होगा, वह पाप से आयुक्त नहीं होगा। जब करुणा, दया, क्षमा, सहनशीलता, उस कार्य में उपकार की भावना यदि रहे तो वह कार्य पाप के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, वह धर्म हो जाता है। उस माली ने रोज राजा साहब को फल प्रत्येक दिन पहुंचाते थे। एक दिन उनके विचार में आया कि जो है आम पहुंचाया जाए, लेकिन फिर जो है उनके दिमाग में आया कि अंगूर पक रहा है, अंगूरे को पहुंचा दें। अंगूर एक डिल्ला लेकर राजा साहब के यहाँ पहुंचा दिए। राजा साहब दूसरे विचार में खोए हुए थे और थोड़ा दिमाग उनका असंतुलित था राजकाज में और क्रोध से आयुक्त था। राजा साहब के आगे में सामने में वो रख करके माली बैठ गया, अंगूर का डलिया। अंगूर राजा साहब ने लेकर के खाने लगे और कुछ जो है अंगूर लेकर के वही अंगूर से किसान के माथा पर निशाना बना करके मारता था राजा। क्रोध के कारण से उनका बुद्धि दूसरे ख्याल में खोया हुआ था, इसके कारण से बुद्धि उसका भ्रम में चला गया था। वह राजा साहब ने वह अंगूर लेकर के एक खाता था, दूसरा से अंगूर से वह माली के सिर पर निशाना करके जोर से मारता था। जैसे मारता था तो वह माली किसान बोलता ईश्वर बड़ा दयालु है, ईश्वर बड़ा दयालु है। तो यह बार बार यह शब्द सुनने पर राजा साहब का चेतना जागृत हुआ और कहा, पूछा करे हम जब तुमको मार रहे हैं
तो तुम ऐसा काहे बोलते हो कि ईश्वर बड़ा दयालु है? तो मारते हैं तो तुम रहता है ये तो गलत हम कर रहे हैं और तुम बोलते हो ईश्वर बड़ा दयालु है। इसका क्या कारण है? कहा हुजूर क्षमा अभय दान दें तो मैं स्पष्ट सत्य शब्द रखूं आपके समक्ष। तो कहा तुम निश्चित शुद्ध और सही सत्य बोलो बिना डर का, मैं तुमको क्षमा करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सत्य बोलो। क्या कारण है जो कि तुम प्रत्येक बार जब भी मारते थे तब तक तुम बोलते हो ईश्वर बड़ा दयालु है? उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण उन्होंने बताया कि राजन आज जो है हमारा मन कह रहा था कि आम राजा साहब को खिलाएंगे, पका पका सब आम तोड़ भी लिए थे, लेकिन फिर जो है चित्त आत्मा हमारा कबूल ने किया कि ना आज जो है ना अंगूर पका हुआ है अधिक, तो पहले आज अंगूरे देते हैं। इसलिए आम तोड़ कर रखे थे, आने वाले थे, मन ने कहा, लेकिन आत्मा हमारा कह दिया कि नहीं आज अंगूरे, तो अंगूरे तोड़ करके हम लेते आएंगे पका हुआ। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि भले आज मन का बात नहीं माने कि आम नहीं लाएं, मन का बात मान करके अगर यदि आज आम लाते तो वो आम यदि माथा पर लगता तो माथा तो हमारा चूर हो जाता, बड़ा भीषण कष्ट होता। इसलिए अंगूर से तो हल्का फुल्का कष्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं कि ईश्वर बड़ा दयालु है कि आज हमको सद्बुद्धि हुआ कि आज आम छोड़ करके अंगूर लेकर के आए आपके सेवा में। राजा साहब ने इस प्रकार माली के मुखारबिंद से सत्य वचन सुन करके बड़ा प्रसन्न हुआ और पश्चाताप करने लगे, नहीं भाई तुम गलती हुई हमसे, ऐसा नहीं करेंगे। और वह मालिक को बहुत सा धन इनाम दिए कि तुम जो है निष्कपट पूर्वक निर्मल भाव से हमारा सेवा किया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। जब ईश्वर खुश है तो मैं भी खुश हूँ। इस प्रकार ईश्वर का वह भी लाख लाख धन्यवाद करते हुए राजा साहब ने कहा कि आज हमारे हाथ से बड़ा अपराध होने से बचा लिया ईश्वर ने। इसलिए विषय परित्याग करके शुद्ध चित्त आत्मा से पवित्र चित्त शुद्ध करके और उपकार की भाव को रखते हुए कार्य करें और चित्त को हमेशा सूरत शब्द योग अर्थात नदानुसंधान ध्यान योग द्वारा हमेशा परम बिंदु पर केंद्रित करें, जिससे कि आपका जीवात्मा का परम कल्याण होगा, सुख और परम सुख दोनों प्राप्त होगा। शुद्ध चित्तात्मा सत्वगुण में सदाचार का भाव सेवन करें, सादा भोजन करते हुए सदगुरु के शरण में जाएं और सत्संग भजन में लगे रहें और परमार्थ के भाव से कार्य करें। काय परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा समन नहीं अधिमाई। और निंदा से बचे रहें, काय निंदा से पाप आपको अवश्य लग जाएगा। अतः पर निंदा आलोचना करने से आप कुकर्म नहीं भी किए तो पर भी कुकर्म करने वाले का आपको पाप बटेगा, लगेगा। अतः निंदा से, इसलिए कबीरदास जी ने भी कहा है, निंदक निरे राखिए आंगन कुटी छवा निर्मल, बिन साबुन बिना पानी बिना निर्मल नीत सहाय। निंदक को सन्निकट रखिए जिससे कि वह दुर्गुण बताते जाएगा, आप सद्गुण में उसको परिणत करते जाइए, अपने आप में सुधार करते जाइए। निंदा करने से पाप कैसे लगता है मैं एक उदाहरण देता हूँ, ध्यान से श्रवण करें। एक राजा साहब ने बहुत जो है धर्म प्राप्त करने की दृष्टि से स्व ब्राह्मण को भोजन खीर भोजन कराता था।
हफ्ता में एक दिन, तो बहुत दिन से 4 साल से। तो संयोग की बात हुई कि विषधर सांप ने उस दूध में मुँह दे दिया दूध पीने के लिए, जिसके कारण से दूध जहरीला हो गया। उसी दूध का जो है खीर बना दिया, और वही खीर वह महात्मा, साधु महात्मा भिखारियों को खिलाया गया, जो कि 100 सज्जनों की अकाल मृत्यु हो गई। अब तो राजा साहब थर-थर काँपने लगे, भय से, पाप के भय से राजपाट छोड़ करके चले गए। अब हमको तो पाप लग जाएगा, 100 आदमी का मृत्यु का कारण हमको बन जाए, हम तो पाप लग जाएगा, जबकि हम तो कोई पाप नहीं किए हैं, लेकिन पाप लग जाएगा। 100 आदमी मर गया पड़पड़ा करके, है साधु महात्मा और है भिखमंगा, हमको तो नरक निश्चित हो गया। हे भगवान, तो बड़ा पश्चाताप करते हुए राजत्याग का त्याग कर दिया। अब हम राजकाज करने काम करेंगे, छोड़ छाड़ दिया सब संपत्ति पत्ती और जो है अब साधु महात्मा को जो है ना सेवा सत्संग भजन करेंगे, संन्यास आश्रम कर लेंगे। इस यही दृष्टि से जो है घर सब संपत्ति पत्ती छोड़ कर भाग गया। रास्ते में भागते 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 जो है ना बहुत दूर चला गया, अपना राज से दूर चला गया। वहाँ जब पूछा कि भाई फलना सत्संगी यहाँ कौन है, तो गाँव वाला वहाँ बहुत से सज्जन ने बताया कि उस गांव के अंतिम में जो है छोर पर घर है, वह महिला एक है बूढ़ी और उसके बेटी जवान है, दोनों माँ बेटी बड़ी सत्संगी है, आप वहीं जाइए। पूजा पाठ करती रहती है दिन भर, वहीं ठहरिए आप। पहुँचते पहुँचते रात हो गया था। रात और दिन जब चला थकावट से रात हो गया, तो कहाँ जाएगा, उसी के यहाँ ठहर गया। जा कर के यह बूढ़ी माँ से राजा साहब ने कहा, निवेदन किया कि मुझे रात भर विश्राम करने का जगह दीजिए। हम संत महात्मा का सेवा करते थे। कहा ठीक है। दोनों माँ बेटी ने जो है परमिशन दे दिया। राजा साहब को ऑर्डर दिया, आज्ञा दिया, ठीक है रहिए। वह रात में जो है देखे पूजा पाठ ध्यान कर रही थी दोनों माँ बेटी। बड़ी उनकी शुद्ध और पवित्र विचार देख करके राजा साहब बड़े प्रभावित हुए और प्रश्न किए, ये बताइए, देखिए ऐसे ऐसे बात है, हम भी भोजन कराते। राजा फलना जिला का थे, जो है ना फलना राज का राजा थे, तो आप ये भोजन कराएं, वह 100 आदमी का मृत्यु हो गया। इसके भय से हम पाप के भय से भाग गया। किसको पाप लगेगा जरा बताइए, आप लोग जो इतना दिन से सत्संग भजन ध्यान करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, रुक जाइए, बता दें। वो लड़की जो थी बचपने से जो पूर्व का कमाई संस्कार थे और माता पिता के संस्कार से वह ज्योति मंडल से आगे अनहदनाथ पर पहुंच गई थी। प्रकाश मंडल से भी आगे अनहदनाथ पर वह अंतर्दृष्टि से देखने की उनको क्षमता प्राप्त हो चुकी थी और उसने देख लिया कि राजा साहब को जो है अभी पाप नहीं लगा है, उसका पाप किसी को अभी नहीं लगा है। राजा साहब पश्चाताप के अग्नि में जल रहा है और पाप के भय से भाग रहा है, लेकिन अभी पाप इसको नहीं घेर रहा है, क्योंकि इसलिए इसका हृदय निर्मल और स्वच्छ है। इसलिए यह उपकार के परमार्थ के भाव से यह कार्य कर रहा था। इसलिए कहता है, परिहित तरी से धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। परोपकार अगर परमार्थ के भाव से दूसरे का उपकार के छोड़ के बड़ा, इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। लेकिन भाव परिशुद्ध होना चाहिए। परोपकार का भाव से जो यह भोजन खिलाते साधु महात्मा को और भिखारियों को, दरिद्रों को जो भोजन कराते थे, खीर भोजन, इसलिए इसको पाप नहीं लगता था, तो जहर दे दिया था। जहर नहीं है, सप्पा को कहा था देने के लिए, इसलिए पाप नहीं लगा था। अपने अपने मन में पश्चाताप कर रहा था कि हमारे कारण से ही सभी का मृत्यु, अकाल मृत्यु हुआ। इसीलिए ये पाप के डर से यह गिरी को भी त्यागराज, दरबार उबार परिवार सबको त्याग करके संन्यास वनप्रास्थ ग्रहण कर लिया। संन्यास आश्रम ग्रहण करके सभी चीज़ का परित्याग कर दिया। इसलिए राजा को अभी धर्मराज की दृष्टि से वह पापी नहीं था, पाप नहीं लगा था। तो लड़की देख लिया उस जो अनाथनाथ पर थी। तो जब वह राजा
रहा का रुक जाइए यहीं बताएंगे। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन महीना दिन रह गया। वहाँ जो है जब 1 दिन दूसरा दिन तीसरा दिन से शुरू हो गया कि राजा एक ठो मुसाफिर आया है, उस दिन माँ बेटे की हाँ 1 दिन बोला ठहरने के लिए जाएंगे, तो जो है वो आदमी प्रचार कर दिया पूरे गांव में कि देखिए ये उसी के यहाँ रह गया, लड़की को रूप देख करके उसके रूप के जाल में फंस गया, ये जो है ना वो लड़की के काम हवस में फंस करके काम वासना में लिप्त हो गया। दोनों माँ बेटी जो है बेटी के साथ में इस मुसाफिर से जो है गलत संबंध स्थापित कर लिया है, इसीलिए वह मुसाफिर आई 1 महीना से रह रहा है। एवं प्रकार से पूरे गांव में निंदा होने लगा और वह जो ये पाप था वह सब जितना इसका राजा का निंदा कर रहा था और वो लड़की का वो सब पाप बढ़ गया। तो 1 महीना के बाद वह लड़की बताई, सुनिए आप राजा हैं, फलना बात है जो भिखारी क्या वो सर्प ने विषधर सर्प ने दूध पिया था, इसलिए मुँह दे दिया था, उसी के विषैला सर्प था, इसी के कारण से जो है वह उसके विष के प्रभाव से वो सभी का अकाल मृत्यु हुआ था। अतः आप निर्दोष हैं। अब वह पाप जो था अभी किसी को नहीं लग रहा था, लेकिन जो निंदा किया आपका उस सबको पाप लग गया, वो पाप बढ़ गया आपका। आप निर्दोष हैं, आप राजकाज कर संभाल सकते हैं, जा सकते हैं। तो राजा साहब को तब तक शुद्ध और चित्त निर्मल हो गया था, इसलिए कहा कि त्याग शक्ति जो है बढ़ गया तो बढ़ गया, अब नहीं जाएंगे, अब घर जाकर क्या करें। इसलिए कहता है कि हृदय जब इसका जो मिश्री का स्वाद चख लिया वो नमक के ढेरी पर कहे जाएगा। जो परमानंद की तरफ बढ़ गया फिर जो है विषय की तरफ जाने की जरूरत क्या है उसको। इसलिए विषय के जो भूल भुलैया के चक्कर में फंस जाएगा, विषय रूपी सुख दुख के चक्कर में, यह बड़ा दुखदायी होता है जीवात्मा के लिए। विषय से परे ही ईश्वर हैं, अर्थात इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुख्य अंतर साधना से ही ईश्वर तक या दशम द्वार में होकर के निरानुसंधान के विधि से आप ईश्वर प्राप्त कर सकते हैं, तब वह परम सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, संत महात्मा लोग कहते हैं, ओढ़ ले राम नाम चदरिया रे पागल मनु, ओढ़ ले राम नाम चदरिया रे पागल मनु, नहीं लगतो विषय के बजड़िया रे पागल मनु। ओढ़ी ले राम नाम चदरिया रे पागल मनु, यह मानव तन है अनमोल, देखो अंतर का पट खोल, लेकर ज्ञान तराजू तौल रे भगवान। यह मानव तन है हीरा, मूर्ख समझे इसको कीरा, हमरा देख होवे पीड़ा रे पागल मन। ओढ़ ले राम नाम चदरिया रे पागल मन, है राम नाम जग में सार, इसके बिना नहीं निस्तार, कहता वेद पुराण विचार रे आवागमन। पामर काहे करत गुमान, तू तो 2 दिन का मेहमान, एक दिन जइयों चदरिया तान रे आवागमन। कबीरा कहत पुकार, जागो जागो शोभनहार, अब तो गया विनसार रे आवागमन। ओढ़ ले राम नाम चदरिया रे भगवान। नहीं लगतो विषय के बयरिया रे भगवान।
उमरिया धोखे में खोई दियो रे, उमरिया धोखे में खोई दियो। द्वादश बरस बालापन बीते, 20 में जवान भयो। 30 बरस माया के फेरे, देश विदेश गयो। 40 बरस यंत जब लाग्यो, बाड़ियो मोहनयो। धनो धाम पुत्र के कारण, निस दिन सोच भयो। बरस 50 कमर भई टेढ़ी, सोबत खाट परियो। लड़का वो हर बोली बोले, बुढ़ऊ मरी न गयो। बरस 60 70 के भीतर, केस सफेद भयो। बात पीतो कपने घेरे, नैनन नीर बहो। ना गुरु भक्ति ना साधु की संगति, ना शुभ कर्म कियो। कहें ये कबीर सुनो भाई साधु, चोला छूटी गयो। उमरिया धोखे में खो गयो, उमरिया धोखे में खो गयो। श्री सद्गुरु। अब दो भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। पर घर में जोग भोग, घर ही में धरत जीवन नहीं जावे। बन में गए कल्पना उपजे, तब दो कहाँ समावे। घर में जुक्ति मुक्ति, घर ही में जो गुरु अलख लखावे। सहज शून्य में रहे समाना, सहज समाधि लगावे। उन मुनि रहे ब्रह्म को चीने, ब्रह्म तत्व को ध्यावे। अब दो भूले को घर लवे, सो जन हमको भावे। घर में जोग, घर में भोग, धरत जीवन नहीं जावई। सुरत निरत सो मेला करके, अनहद नाद बजावई। घर में वसत वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलावे। कहे कवि न सुनो भाई, अब दो ज्यों का त्यों ठहरावे। अब दो भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। श्री सद्गुरु महाराज। अपनी घट दियरा वारु रे, नाम के तेल सूरत के वाती। ब्रह्म अगिन सुध गारू रे, जगमग ज्योत निहारू। मंदिर में तन मन धन सब वारू रे। झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसराऊ रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज समारू रे। अपने घट दियरा वारू रे। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल करशन मुख दीजे। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजे। शब्द सूरतया अभ्यास सरलतर, करी करी सार सवल गई। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजे। आरती तन मंदिर में कीजे, ऋषि जुगल कर मुख दीजे।
श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।